यहाँ पर लैंड यूज बताया हुआ है कि ओशन 71% है, लैंड इज ओनली 20%। ठीक है, उसमें से कल्टीवेटेड, ग्रेज्ड, फॉरेस्ट और सेमी एरिड, ये सब मैं बताती हूँ आप लोगों को आगे। आइस, स्नो, डेजर्ट्स, माउंटेन, ठीक है, 6% एरिड है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। तो देखिए जो ये वाला एरिया है ना, इसमें से जो आइस, स्नो इस टाइप का, जहाँ पर थोड़ा, जैसे अगर हम बात करें पोलर रीजन के पास जो लैंड है, उस पर कम ही हम उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, माउंटेन्स को भी हम लोग कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत कम एरिया है जो देखो कल्टीवेशन के लिए ओनली 11% ही है। ठीक है, फॉरेस्ट में भी हम इजिली अपने हिसाब से चीजें नहीं अवेल कर सकते। फॉरेस्ट मीन्स फॉरेस्ट हम ले रहे हैं ऐसे एरिया में सकते हैं जहां पर हमारे पास सब कुछ अवेलेबल हो। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं इसको आगे। समझ आया ये वाला पॉइंट आप लोगों को? वाई लैंड इज अ रिसोर्स, बिकॉज इसकी स्कार्सिटी है। ठीक है, लैंड की। If you look at the figure given below, जो मैंने फिगर अभी दिखाई थी, you will notice that most of the world's land is not suitable for our use. Some regions are too hot and some are too cold and some are too dry. हाँ जी, बिल्कुल मानवी, दिस इज द सेकंड चैप्टर। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा ड्राई। ड्राई मतलब जहाँ का मौसम कैसा है, बिल्कुल इसमें मॉइस्चर नहीं है। अदर आर माउंटेनस, माउंटेन्स के अंदर आपको पता है एक तो ट्रांसपोर्ट इजी नहीं है, सेकंड थिंग उसमें कल्टीवेशन हम लोग नहीं कर सकते, थर्ड थिंग वहां पर कंस्ट्रक्शन भी इजीली नहीं हो सकती। ठीक है, जो माउंटेन का एरिया है वहां पे कंस्ट्रक्शन भी हम इजीली नहीं कर सकते, इंडस्ट्री भी नहीं वहां पे हम इजीली सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री के लिए मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, फिर से इंडस्ट्री पढ़ेंगे हम, थर्ड चैप्टर इंडस्ट्री का ही है कि मैं बहुत सी चीजों को मैटर करता है। ठीक है, स्वैम्प्स हैं, स्वैम्प मतलब जो गंदगी वाले एरिया जो होते हैं, फॉरेस्ट है। Thus, not more than 20% of the land is available to satisfy our various needs. ठीक है, land can be classified on the basis of private land and the community land. ठीक है, ओके तन्मय कर लीजिए बंद। ठीक है, तो हमारे पास प्राइवेट लैंड भी है और कम्युनिटी लैंड भी है। प्राइवेट लैंड जैसे हमारा घर है, ठीक है, प्राइवेट है। किसने कहा आपका घर प्राइवेट है? तो वो अर्थ का ही पार्ट। कैसे बना लिया आप लोगों ने कि मेरा घर है ये? कोई जानवर आके आपके घर में घुस जाए तो वो बोले कि ये मेरा लैंड है, तो आप उसको भगा नहीं सकते ना, उसका भी तो है। समझ रहे हो ना? ये तो हम लोगों ने एक्वायर किया हुआ है, बट एक्वायर कर लिया इस वजह से हम प्राइवेट बोल रहे हैं, अदरवाइज ये सबका है। ठीक है, अगर कोई जानवर आपके घर में आता है तो उसे घुसा लीजिए, फिर अपनी पिटाई खाइए मम्मी पापा से। ठीक है, नहीं इसका भी घर है तो पीटेंगे तुम्हें। ठीक है, तो प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल, जैसे हम लोग हैं। ठीक है, ये मेरा घर है, ये आपका घर है, मिसेस शर्मा का, मिसेस दिस। ठीक है, ये प्राइवेट लैंड है। एंड द कम्युनिटी लैंड इज द कम्युनिटीज फॉर द कॉमन यूज। लाइक अगर आपने प्ले ग्राउंड, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्ले ग्राउंड, ठीक है, दैट इज फॉर द कम्युनिटी। ठीक है, वो पूरे के पूरे लोग घूम रहे हैं उसमें। ठीक है, अब उसमें किसी झूले को लेकर लड़ाई हो जाए तब वहां पर मजा आता है लड़ाई के, ये किसका है। ठीक है, जिसकी बारी उसका है। ठीक है, द कम्युनिटी लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, उसका अदर नेम क्या है। ठीक है, as the world's population increases, the economy expands. The demand for land increases. मैंने आपको पहले ही बताया। एक मिनट, एक बच्चे से पूछते हूँ, अक्षिता बताएगी। अक्षिता बेटा ये बताओ कि why the demand for land increases? What is the reason behind this? बिल्कुल मेन रीजन तो यही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, आवर नीड्स आर इंक्रीज। वन रीजन इज द इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज ड्यू टू द पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हम इकोनॉमी को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमारी नीड्स बढ़ रही हैं। हमारी नीड्स बढ़ रही हैं तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो भी बढ़ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात शौर्य? बंद कर लो माइक। ठीक है, तो हमारा डेवलपमेंट बढ़ रहा है, डेवलपमेंट की वजह से हमें इंडस्ट्रीज की बहुत जरूरत है। और पता है आपको, इंडस्ट्री इज इक्वल्स टू डेवलपमेंट, बट रिसोर्सेज के लिए इंडस्ट्री एक तरीके से कर्स होता है, रिसोर्सेज को खा जाता है। ठीक है, अगर हम बोले 100 टाइम्स, रिसोर्सेज को 100 टाइम्स जो है वो खत्म करता है एक इंडस्ट्री। ठीक है, उस एरिया के, पर्टिकुलर एरिया की जगह को खोखला करने का काम करती है एक इंडस्ट्री। पानी को गंदा करती है, एनवायरमेंट को गंदा करती है, प्लस लैंड को गंदा करती है, अल्टीमेटली जॉब्स देती है लोगों को, वो एक अलग फैक्टर है। ठीक है, बट अगर हम रिसोर्सेज के लिए बोले तो वो हमारे रिसोर्सेज को 100 टाइम्स जो है एक्सप्लॉइट करने का काम करती है। ठीक है, समझ आ गया आपको कि हमें लैंड की काफी ज्यादा जरूरत है। ठीक है,
अगर रियल उसमें देखा जाए तो मुझे भी लगता है कि लैंड का क्या फर्क पड़ रहा है, इतनी सारी जमीन तो पड़ी है, ठीक है, बट लैंड का यूज सबसे ज्यादा है, ठीक है। Therefore, we find the ways to increase the supply of usable land to meet the growing needs. उसके लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा? For that, we make a better use of existing usable land. ठीक है, the land supply can be increased by the land reclamation. Red land reclamation is a process to create new land from the sea or river beds. ठीक है, this is done by draining the swamps, restoring the direct land and creating new lands by landfill methods. ठीक है, देखिए एक तरीका है कि हम फॉरेस्ट खत्म कर दें, ठीक है, इसमें से आप एक एरिया बोल सकते थे कि मैम फॉरेस्ट खत्म कर दें, ठीक है, बट फॉरेस्ट तो ऑलरेडी लैंड के पार्ट में आते हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, सी बेसिन्स और रिवर बेड्स, उनको क्या कर रहे हैं, फिल करके, ठीक है, उनको हम एरिया एज अ लैंड जो है वो यूज कर रहे हैं। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, इस गलत फहमी में मत रहना कि मैम हम फॉरेस्ट यूज कर लेंगे, फॉरेस्ट को ऊपर, फॉरेस्ट तो ऑलरेडी भाई लैंड के अंदर ही है। ये चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो गलत हो जाती हैं लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट समझिए, land use. Land use simply means how we use our land, ठीक है। we use land for agriculture, grazing, animals को grazing वगैरह जो चरना बोलते हैं उस हिंदी में, industry, transport, settlement purpose. All of these are called as the land use types. Land use changes with time because our retirement and ability to utilize the various resources also get changed. ठीक है, earlier earth was the natural form full of forest, deserts, rivers, lake, grasslands only, ठीक है। आजकल क्या है, as it was humanized, मतलब लोग बढ़ चुके हैं, man starting using the land to satisfy his various needs. First he started agriculture, ठीक है, सबसे पहले लैंड का यूज हुआ एज अ एग्रीकल्चर। देन ही मेड सेटलमेंट से उन्होंने होम्स अपना स्टार्ट किया बनाना। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, गॉट सिविलाइज्ड, लेटर ऑन माइनिंग बहुत स्टार्ट की, इंडस्ट्रीज स्टार्ट की। माइनिंग और इंडस्ट्रीज दोनों ही लैंड रिसोर्सेज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ऑल्सो फॉलोड, ठीक है, नेक्स्ट, एज द टेक्नोलॉजी इवॉल्व, नॉट ओनली रिक्वायरमेंट फॉर मोर रिसोर्सेज अराइजेस बट ऑल्सो देयर अवेलेबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑल्सो इंक्रीज। जितनी ज्यादा हम लोग लैंड इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ज्यादा हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है। टुडे मैन इज यूजिंग लैंड फॉर द न्यू पर्पसेस लाइक डंपिंग वेस्ट। वेस्ट समझते हो ना, घर की गंदगी आपने तो डस्टबिन में डाल दी, उसके बाद गवर्नमेंट की हेडेक है। अगर कोई दिल्ली के एरिया में रहता है, दिल्ली में कौन कौन रहता है, दिल्ली के आसपास के एरिया में, या फिर दिल्ली कभी गया है तो वहां पर एक पहाड़ देखा होगा आपने, देखा है? हाँ जी, अनिका, एक पहाड़ दिखता है वहां पे, बहुत सुंदर पहाड़, दिल्ली के जाते वक्त रास्ते एंट्री के बाद है। देखा है किसी ने? यूट्यूब पे देख लीजिएगा, दिल्ली में पहाड़, ठीक है। वो पूरा का पूरा ना डंपिंग फॉर वो है, उधर से इतनी गंदी बदबू आती है ना। और वो क्या है, सिर्फ कचरे का ही है, उतनी बहुत बड़ा एरिया है, वहां पे कचरा ही कचरा है, ठीक है। और उसको दूर से देखने में लगता है यार दिल्ली में पहाड़ है यार, क्या ब्यूटी है। उसके पास जाके मतलब उसके आसपास से निकलते हुए इतनी स्मेल आती है, ठीक है। वो कई बार ना इतना ज्यादा उसकी उसमें इतनी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कई बार बारिश के टाइम पे ना, वो हाँ, वो विद्युत बिल्कुल, वो बारिश के टाइम पे कभी कभार फिसल जाता है, वो सारा का सारा कचरा जो है सिटी के अंदर आ जाता है, जो जहाँ का वो एरिया है, ठीक है। तो इतना ज्यादा मतलब हमारे पास लैंड की कमी है, इतना ज्यादा इंसान गंदगी फैला रहा है टुडे, आजकल की लाइफ में, ठीक है। डंपिंग वेस्ट और टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स। अब न्यूक्लियर वेपन्स को भी टेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा लैंड चाहिए, ठीक है। अब रीजन क्या है, न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करने से क्या होता है कि वहां के लैंड में, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब केमिकल इफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने हिरोशिमा और नागासाकी की स्टोरी सुनी हुई है, स्टोरी के इट्स अ रियल ट्रुथ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम कहा जाता है कि वहां पर अभी तक की जो लाइफ है वो अभी तक उस वाले अटैक से मतलब फर्क पड़ता है, मतलब अभी भी वहां के लोगों को कभी किसी के ब्रेन में प्रॉब्लम है, किसी की बॉडी में प्रॉब्लम है, डिफॉर्मेशन आती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट होगा तो ऑब्वियसली सी बात है वो लैंड तो हमारे लिए बेकार है, बेरन लैंड बोल सकते हैं उस स्टेज को हम, वहां पर हम किसी उसको यूज में नहीं ला सकते। और एंटरटेनमेंट के लिए आजकल हमें लैंड चाहिए, ठीक है। एंटरटेनमेंट मतलब बार्स बनाने हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स होने चाहिए, ठीक है, हमें प्ले ग्राउंड्स बनाने हैं, हमें स्टेडियम्स बनाने हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात, रिक्रिएशंस के लिए आजकल तो, हाँ जी।
बिल्कुल रेडिएशंस के आजकल तो एक और टाइम चल गया है, पार्क है, वाटर पार्क है, ये पार्क है, अम्यूजमेंट पार्क है एंड लाइक बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो द लैंड यूज नेवर रिमेन्स द सेम, ठीक है, अब बिल्कुल भी सेम नहीं रहा है, जितना जरूरत है उससे ज्यादा हम लोगों के पता है मॉल्स वगैरह जो है एक एरिया में अगर आप देखो 4 मॉल खड़े हैं तो एक पांचवा बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, पांचवा बनते ही तैयार होगा, छठा बनना शुरू कर देगा, ठीक है, कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है अभी, ठीक है। कुछ दिनों बाद क्या होगा, घर ही घर बन जाएंगे, फिर खाओगे क्या, सिर्फ ईंट पत्थर तोड़ तोड़ के खाएंगे अपने घर में से जो है ना, खाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो it is ever changing and evolving process. Land use is determined by the physical factors like mountains, rivers, deserts, topography, soil type, climate, availability of mineral resources, ठीक है। लैंड रिसोर्सेज किस पर डिपेंड करते हैं कि कौन से फिजिकल फैक्टर कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर आप माउंटेन एरिया में हो तो आप लैंड का यूज आपका डिफरेंट होगा, अगर रिवर के साइड का लैंड है तो वहाँ पे डिफरेंट उसमें यूज करेंगे। डेजर्ट्स में लैंड का अलग ही यूज है, ठीक है, कोई यूज नहीं है, ठीक है। टोपोग्राफी मीन्स कैसा वहाँ का एनवायरमेंट है, इस तरीके से सॉइल टाइप पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्लेन एरिया की बात करते हो, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ठीक है, बिहार, ठीक है, इन एरियाज में जाओगे तो यहाँ पर जो है कल्टीवेशन मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है, बिकॉज यहाँ पर सॉइल बहुत अच्छी है, एलेबल सॉइल प्रेजेंट है, जो कि सबसे फर्टाइल मानी जाती है, ठीक है। यहाँ वाले एरिया में बहुत अच्छी, अब महाराष्ट्र में जाकर देखोगे तो वहाँ कॉटन ही प्रोड्यूस होती है, रीजन क्योंकि वहाँ पर ब्लैक सॉइल ज्यादा प्रेजेंट होती है। टोपोग्राफी बेटा वही सेम थिंग कि क्या कैसा एरिया है वहाँ का, क्या चीजें हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, जहाँ पर आपके मिनरल रिसोर्सेज का परसेंटेज ज्यादा है तो उस हिसाब से वहां पर माइनिंग शुरू कर देते हैं या डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। इट कैन बी इजीली कोरिलेट द लैंड विद द यूज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एनी रीजन ऑफ इंडिया, दिस फिजिकल फीचर विद द हेल्प ऑफ द गिवन मैप। देखो फिजिकल फीचर में इंडिया के मैं आप लोगों को शायद पढ़ा चुकी हूँ, नहीं आपकी क्लास में नहीं पढ़ाया, आपकी क्लास में है नहीं है, 7th क्लास में है, ठीक है। हमारे पास जो है इंडिया में ये आपके डिफरेंट दिखा रखे हैं, ग्रास लैंड, एवरग्रीन, बायोलॉजी, ये है डेसिशियस नीडरलैंड, ठीक है, परमानेंट वेटलैंड, ये आपका एक्चुअली 12th क्लास के हिसाब से है ये, बट मैं आपको समझाती हूँ कि मेजरली हम किस में डिवाइड कर सकते हैं इंडिया को, माउंटेन्स में, डेजर्ट्स में, ठीक है, माउंटेन डेजर्ट्स हो गए, प्लेन एरिया हो गया, ठीक है, आपका प्लेट्यू हो गया, जैसे हम लोग क्या कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया जो है, कोस्टल एरियाज हो गए, आइलैंड्स हो गए, ठीक है, आपके सुंदरबंस वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह हो गए। उसके अलावा इंडिया के अंदर फिजिकल फीचर्स बहुत सारे हैं, जैसे ग्लेशियर्स वगैरह, उनको नहीं काउंट करें, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।